नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश की सरकार ने वहां रहने वाले हिंदुओं से माफ़ी मांगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके अहम गृह मामलों के सलाहकार हैं जनाब ब्रिगेडियर सखावत हुसैन, उन्होंने वहां रहने वाले हिंदुओं के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत की जिम्मेदारी बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें इसका जवाब देना होगा। हिंडनबर्ग मामले पर सख्त कार्रवाई करेंगे बीजेपी सरकार के वजीर। मरकजी वजीर टेक्सटाइल जनाब गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस मामले पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर कंपनी की ओर से भी एक बयान आया है जिसके तहत कहा गया है कि उन्होंने सेबी की सरबराह माधवी बुच के साथ लंबी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई बातें कबूल भी की हैं। अब खवातीन पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम फैसले में ये बात सामने आई है कि लैंगिक अपराध के मामले में औरतों पर भी मुजरिमाना कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में इस बात का खुलासा किया कि इसका मकसद सिर्फ मर्दों तक ही महदूद नहीं है, और एक केस के मामले में दखल देते हुए जस्टिस जयराम भंभानी ने कहा कि इसका मकसद ही ये था कि बच्चों को लैंगिक न्याय मिले, लैंगिक अपराध से उन्हें मुक्ति मिले, तो अपराधी चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक अगली और बहुत ही अहम खबर पे। 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या के जुर्म में डॉक्टरों के समुदाय में गुस्सा बहुत तेज भड़क गया है और इसकी आंच पूरे देश में महसूस की जा रही है। और ये इस वजह से देश में लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई समेत तमाम शहरों में डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं और ये हड़ताल उनकी अनिश्चितकाल की हड़ताल है। विनेश फोगाट के मामले में पीटी उषा ने किया पारदीवाला का बचाव। भारतीय ओलंपिक संघ की सदर पीटी उषा ने पेरिस ओलंपिक में भारत की रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के सवाल पर यह कहा कि इसके लिए चिकित्सक दिशा पारदीवाला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसी भी रेसलर का वजन घटाने के लिए उनके कोच और उनका स्टाफ सपोर्ट जिम्मेदार होता है। 24 साल बाद भारत फिर वहीं खड़ा दिखा। इस बार पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सकी। उसे 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही समझौता करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल हासिल करके अपनी रैंक 62वीं हासिल की। और 24 साल पहले जब सिडनी ओलंपिक हुआ था उस वक्त भी भारत 71वीं रैंक पर रहा और आज 2024 में भी हिंदुस्तान 71वीं रैंक ही हासिल कर सका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बाजार रहा बेअसर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद बाजार थोड़ा डगमगाया, लेकिन जल्दी ही वो अपने नुकसान को काबू में रखने में कामयाब हो गया। मामूली गिरावट 56.99 के स्कोर के साथ सेंसेक्स 79,662.92 अंक पर बंद हुआ। ऐसी ही दूसरी खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।